हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बोथ में। तो आज रिवीजन क्लास 4th है और इससे पहले हमने 3 रिवीजन क्लास को डिस्कस किया है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम सल्तनत काल का पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने सल्तनत काल के 2 पार्ट कर लिए हैं, तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी जाके ज़रूर देखें, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों इन 3 पार्ट से आपका सल्तनत काल कवर हो जाएगा। और सबसे पहली क्लास में हमने मराठा साम्राज्य को देखा था। तो दोस्तों आपका ये सिलेबस है, इसमें हमने अरब और तुर्की आक्रमण इसको कवर कर लिया है और दिल्ली सल्तनत पूरा इसको कवर कर लिया है, जिसमें आपका गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश और प्रशासन, समाज, साहित्य इसको भी आज पूरा कवर कर लेंगे। तो 2 टॉपिक आपके यहाँ से कंप्लीट हो गए हैं। और जो रिवीजन क्लास फर्स्ट थी उसमें हमने मराठा साम्राज्य को देखा। दोस्तों यहाँ पर सिख साम्राज्य इसको भी हम देखेंगे, तो आपका ये भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही हम सारे टॉपिक को क्लियर कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों जो आपका जीएस का सिलेबस है वह काफ़ी बड़ा है और पुलिस कांस्टेबल के लिए अब इतना समय नहीं है कि आप जो है टॉपिक वाइज अब हर चीज़ पढ़ें जीएस को। तो दोस्तों इसलिए हम हर टॉपिक के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ऐसे ही आपका पूरा सिलेबस को कवर कर लेंगे आपके पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम तक। और जो इसमें प्रश्न होते हैं वह कई बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आपके एग्ज़ाम में जो आ सकते हैं, और दोस्तों उनसे जितने भी फैक्ट बनते हैं वो भी आपको वीडियो में बताया जाता है। तो जो न्यू मेंबर है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। आपने तो सुना होगा कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने किया था, पर यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अत्रि कवि। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, अत्रि कवि। और अगर आपको कहीं पर ऑप्शन में महेश भी दिखेगा तो वो भी इसका सही आंसर होगा। इन दोनों ने ही कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचयिता की थी। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये बन चुका है, तो आपको ध्यान में रखना है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि घोड़े की नाल के आकार, जैसे घोड़े की नाल होती है, के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी, मतलब किसमें वह सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। जो घोड़े की नाल के आकार, घोड़े की नाल ऐसे होती है तो इस प्रकार की, तो यह लाई गई थी अलाई दरवाजा में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अलाई दरवाजा से एक पॉइंट आपको और ध्यान में रखना है कि इसका निर्माण किसने किया था। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया था, तो वह किया था खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में इसके बारे में अच्छे से बताया है। तो इसने इसका निर्माण किया था। और दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सी सर्वप्रथम मेहराब है जो घोड़े के नाल के आकार की थी, तो वह है अलाई दरवाजा। तो इतने फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था कुतुब मीनार के बारे में। तो इसके जो ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव रखी, आपको ये ध्यान में रखना है। और जो इल्तुतमिश था, ठीक है, तो इसके बाद क्या होता, उसने जो थी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, परंतु इसका जो पूर्ण निर्माण कराया था वह इल्तुतमिश ने कराया था। उसने सिर्फ क्या रखी थी, उसकी नींव रखी थी। ठीक है, और जो पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। परंतु जो ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक से आपको ये ध्यान में रखना है कि इन्होंने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल बनाई थी। तो ये एग्जाम में कई बार बन चुका है, आपको ध्यान में रखना है कि कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल किसने बनाई थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार में कोई भी योगदान नहीं दिया उसके निर्माण में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि निर्माण में योगदान नहीं दिया है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन आएगा कि किसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल बनाई थी, क्या बनाई थी, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल बनाई थी, तो फिरोज शाह तुगलक, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नया फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टार लगा लो, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है। दोस्तों आपके लिए इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए जाते हैं जो एग्जाम में कई बार
आ चुके हैं। क्योंकि हिस्ट्री में क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपको इन क्वेश्चनों को ध्यान में रखना है, यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। और जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो उनका इस वीडियो से रिवीजन होगा, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता तो उसको अपने नोट्स में नोट कर लें। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है। ठीक है, मतलब हिंदुस्तान शैली या सबक ए हिंदी इसका दूसरा नाम है कि जन्मदाता कौन है, किसने यह शैली का निर्माण किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किताब उल हिंद, दोस्तों साहित्य से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि किताब उल हिंद किसकी रचना है। तो यह रचना है अल बरूनी की। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों क्या है, किताब उल हिंद किसकी है, अल बरूनी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था शासनकाल में। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि किसके शासनकाल में जो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ है, ठीक है, वह किसके शासनकाल में निर्माण हुआ था। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये भी एग्जाम में आ चुका है। तो यह निर्माण हुआ था राणा कुंभा के शासनकाल में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। दोस्तों आपको इससे 3 फैक्ट याद रखने हैं कि जो कीर्ति स्तंभ है इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, तो राणा कुंभा के काल में हुआ था। और इसका निर्माण किसने किया था, तो यह किया था जेता ने। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछेगा किसके शासनकाल में निर्माण हुआ, मतलब राणा कुंभा जो थे वह तो राजा थे, उन्होंने ही इसका निर्माण करवाया था। वो खुद थोड़ी करेंगे इसका निर्माण, परंतु जिस मिस्त्री ने या जिसने इसका निर्माण किया उसका नाम था जेता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। कहीं पर आपको जेता और राणा कुंभा एक साथ दिया होगा और आपसे पूछा गया है कि कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने किया, तो जेता करके आना, राणा कुंभा मत करके आना। ठीक है, और मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है, तो वह हैं अत्रि और महेश। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, कहीं से भी इनमें से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंगेज खान का मूल नाम था। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आ सकता है। तो चंगेज खान का जो मूल नाम है वो है तैमूचिन। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि तुगलक वंश ने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया था। ठीक है, तो तुगलक वंश जो है इन्होंने सबसे अधिक समय तक शासन किया था, परंतु आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सबसे कम समय तक शासन किसने किया, दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत है कहाँ से, गुलाम वंश से लेकर आपके सैयद वंश तक, तो ये जो है सल्तनत काल माना जाता है। तो इसमें सबसे कम समय तक शासन किसने किया, तो वह क्या था, खिलजी वंश ने। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा समय तक किसने शासन किया था दिल्ली सल्तनत में, तो वह है ऑप्शन बी तुगलक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यूकेपीएससी के एग्जाम में आ चुका है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। जो यूकेपीएससी है वह अच्छे खासे क्वेश्चन पूछता है जीएस के, तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है कि निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी। तो दोस्तों इसके ऑप्शन हो जाएंगे सती प्रथा, जौहर प्रथा, बाल विवाह या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है जौहर प्रथा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको ध्यान से देखो कि किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई, किसकी शुरुआत राजपूतों के समय में हुई। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जौहर प्रथा की शुरुआत किसके समय हुई। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजपूतों के समय में। तो दोस्तों जो जौहर प्रथा थी ये क्या थी, ठीक है, तो इसमें जो था कि जब मुस्लिम आक्रमणकारी होते थे वह जब राजपूतों शासक पर आक्रमण करते थे, वह युद्ध में मर जाते थे, तो उनकी जो स्त्रियां थी, ठीक है, जो राजपूत की स्त्री थी वह चीता में कूदकर अपने प्राण दे देती थी। तो इसी प्रथा को जौहर प्रथा कहा जाता है और किसके समय हुई थी, राजपूतों के समय में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद गौरी किस वंश का था। तो दोस्तों जो मोहम्मद गौरी था, क्या पूछा गया आपसे, मोहम्मद गौरी। महमूद गजनवी नहीं पूछा गया, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, पहले महमूद गजनवी आया था, फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी आया था। जो महमूद गजनवी था उसने भारत में मूर्ति को तोड़ा था और धन लूटने के विषय में ही वह भारत आता था और लूट पाट के फिर अपने देश चला जाता था। परंतु जो मोहम्मद गौरी था उसने क्या किया, मुस्लिम सत्ता की भारत में स्थापना की थी। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि मोहम्मद गौरी किस वंश का था,
तो दोस्तों जो मोहम्मद गौरी था वह यामनी वंश का नहीं था, गुलाम वंश का नहीं था और खिलजी वंश का भी नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन्स-बनी वंश। ठीक है, तो सन्स-बनी वंश का था। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? दोस्तों मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, तो सेम वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। ये कई बार एग्जाम में बन चुका है। तो कुतुब मीनार की जो 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था वह कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने राज दरबार में सिजदा, घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पाबोस, पाँव को चूमना की प्रथा चलाई? तो दोस्तों ये जो प्रथा चलाई थी वह चलाई थी बलबन ने। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। क्या प्रथा थी? सिजदा और आपको पैबोस, ये ध्यान में रखना है कि सिजदा और पैबोस। ठीक है, ये प्रथा किसने चलाई थी? तो यह चलाई थी बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तुगलकानामा के रचनाकार का नाम है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बन चुका है कि तुगलकानामा के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार थे अमीर खुसरो। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अगता प्रदान किया था? यह किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ही मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान के काल में खालिसा जो भूमि थी वह अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कीर्ति स्तंभ के प्रशस्ति के रचयिता थे? दोस्तों रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अत्रि कवि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बन चुका है कि हिंदुस्तान का तोता किसने स्वयं को कहा है? तो यह कहा था अमीर खुसरो ने। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रिम की भूमिका निभाई थी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। और दोस्तों ये क्वेश्चन यूकेपीएससी ने अपने एग्जाम में कई बार दिया है। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो दोस्तों अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रिम भूमिका निभाई थी? तो वह थी खड़ी बोली। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है कि खड़ी बोली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है अमीर खुसरो को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आज इस वीडियो में हमने टॉप 18 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया और उनसे जितने भी फैक्ट बनते हैं वो भी मैंने आपको इसमें बताया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है और आपको जितने भी रिवीजन क्लास अभी तक हो गई हैं, 4 रिवीजन क्लास हो गई हैं, तो उनको अच्छे से देखना है। और जो सल्तनत काल के 3 पार्ट हैं वहाँ से आपका पूरा सल्तनत काल कवर हो जाएगा, जो मैंने आपको सिलेबस में दिखाया था। तो दोस्तों आपको क्या करना है, देखो आपका होमवर्क क्या है आज का। ठीक है, होमवर्क अपना देख लो, आज इस टॉपिक को पूरा फिनिश कर दो। और आपका होमवर्क है कि जो महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी के आक्रमण हैं, ध्यान से सुनो, महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी के जो आक्रमण हैं उन सबको आपको नोट करने हैं। ठीक है, उनको नोट करके अच्छे से याद करने कि कौन सा आक्रमण किया था, किसके साथ किया था और कौन उस युद्ध में हारा था। दोस्तों यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो आपको ध्यान में रखना है। फिर जो है आपका सल्तनत काल वह पूरा कवर हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन अगर यहाँ से बनेगा तो आप उसे अच्छे से करके आओगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह सीरीज आपके एग्जाम तक चलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाएं, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट डेली क्विज कराई जाती है। हमारे चैनल पे 10 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट किए गए हैं, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहां पर आपको उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल बंदी रक्षक हेतु प्रैक्टिस सेट सीरीज का नाम है, तो उसे आप ज्वाइन करें और सारे प्रैक्टिस सेट को लगाएं। वहां से भी आपके जो प्रश्न बनेंगे एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।